हेलो गाइस, नमस्कार। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल लेक्चर्स। क्या है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि फॉलो अप। वाकई सबसे पहले सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपको लेके चलता हूं फॉलो अप पे। हाँ, बिल्कुल। आप लोग लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद में संबंधित व्यक्ति से 1 घंटे का समय लेते हैं और उसको उचित माध्यम से आप सेफ साहब का बिजनेस मैकेनिज्म बताते हैं। और बिजनेस मैकेनिज्म बताने के बाद उनमें से कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि वो बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं, उनके पास कोई न कोई समस्या होती है, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स वो लोग बता दें, या उनको कोई डाउट्स होता है। और कुछ साइलेंट डाउट भी होता है जो आपके सामने उजागर नहीं करते हैं। वो बिजनेस में आने से थोड़ा सा दूर भागते हैं। और उसके बाद जब आप दोबारा उनसे मिलते हैं तो किस प्रकार से मिलना है, किस प्रकार से किसका किसका फॉलोअप होना चाहिए, इस चीज को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें और आपको टोटली A to Z जानकारी यहाँ पे सही और सटीक मिलने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके नोटिफिकेशंस में समय समय पर अपडेट्स मिलती रहे। तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हम चलते हैं आपके लिए लेकर के आगे। राइट। तो हम आपको आगे लेके आ चुके हैं और हम आज आपको सामने लाएंगे कि सेफ साहब में जितने भी एसोसिएट्स हैं वो फॉलो अप कैसे करें और किस किस का करें। दोस्तों, फॉलो अप का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना। यहाँ पे क्या है, फॉलो अप का तात्पर्य है संबंधित व्यक्ति का पीछा करना नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। यानी कि कॉन्सेप्ट को, जो आपने कॉन्सेप्ट, जो आप बिजनेस मैकेनिज्म उस व्यक्ति को बताया है, क्या उसमें उसको समझ में पूर्ण रूप से आ गया है, उसको समझ में क्यों नहीं आया है, क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके क्या डाउट्स हैं, उसको दूर कैसे करना है और कितने डाउट उसके रह गए हैं, और साइलेंट डाउट क्या क्या है, उस चीज पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं कि सबसे पहले फॉलो अप हम दूसरे का करने से पहले हम स्वयं का फॉलो अप जरूर करें। कई कई बार क्या होता है, हम बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए हैं, काम की शुरुआत तो मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे खुद पे यकीन नहीं है। और कहते हैं सबसे पहले खुद पे यकीन होना बहुत ही जरूरी है। तो जब खुद पे यकीन कैसे होगा, हम सिर्फ आपके साइट्स को ओपन करें, अपनी आईडी अपने पासवर्ड को याद रखें और उसे कहीं डायरी में नोट करके लिख लें। पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं तो ओटीपी के माध्यम से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आईडी को लिख करके रख लें। और हम अपने सेफ साप के साइट्स को खोलें। सेफ साप के साइट्स में संपूर्ण विवरण सेफ साप संबंधित दिया हुआ है, जिसका आपको अलग से वीडियो हमारे इसी बेल आइकन पे आप देखेंगे। जब आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो समय समय पर आपको मिलता जाएगा। वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आपको अपनी अपलाइन से पूरी जानकारी बिजनेस के माध्यम से कर लेनी चाहिए। एक जो बेसिक जानकारी होती है बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, कि बिजनेस का मैकेनिज्म कैसा है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो मॉडल आपको पूरा पता होना चाहिए। संस्था के डायरेक्टर्स, संस्था के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, उसका एमआरपी क्या है, एसएसपी प्राइस क्या है, उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है। राइट। और नई आईडी लगाना कैसे है। राइट। इतना एक नए व्यक्ति को पता होना जरूरी है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसी के घर पे डिलीवर नहीं हो पा रहा है, 1 2 दिन हो गया, लेट हो गया, तो उसको ट्रैक कैसे करना है, संस्था से बात कैसे करनी है, कस्टमर केयर का नंबर क्या है, ईमेल कैसे करना है, इत्यादि चीजें एक बेसिक नॉलेज होना निहायत ही जरूरी होता है। इतना नॉलेज जब हो जाता है, आपको बिजनेस पे 100% आपकी पकड़ हो जाती है। जब आपकी बिजनेस पे 100% पकड़ हो जाती है, यानी कि बिजनेस का टोटली मैकेनिज्म आपको पता हो जाता है,
तब आप अपना सेल्फ फॉलो अप कर चुके होते हैं। इतना तो स्वयं को जरूरी है। जब इतना हो जाता है तब हम अगले को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, और तब तक अपनी अपलाइन के माध्यम से बिजनेस प्लान दिखाते हैं। और इतना सब कुछ पता करना, यदि आप एवरी 1 से 2 घंटा अपलाइन के साथ मेहनत करोगे, 3 से 4 दिन में आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है। तो स्वयं का फॉलो अप बहुत ही जरूरी है। तो स्वयं का फॉलो अप हो चुका है, और समय समय पर स्वयं को भी अपडेट रखना जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने अपलाइन से टच रहें, मीटिंग्स में जाते रहें। आजकल तो जो मीटिंग होती है उस पर भी आते रहें, और हमारे वीडियोस देखते रहें, और श्री नरसिंह अग्रवाल जी का चैनल जरूर आप लोग देखते रहें। राइट। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सेकेंड फॉलो फैमिलीज का। फैमिली में क्या होता है, आपकी जैसे आपकी शादी हो रखी है तो आपकी धर्म पत्नी, महिलाएं हैं तो उनके लिए हस्बैंड, ठीक है, और आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ठीक है। जो लोग एजेड हैं, उनके अगर बच्चे बड़े हैं तो उन बच्चों का फॉलोअप बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि बिजनेस आपको तो पता लग चुका है, इसके बाद जरूरी है आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, खास तौर से आपके जीवन साथी को भी बिजनेस के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। आप दूसरे को बिजनेस प्लान दिखाने से पहले अपने घर के सभी सदस्यों को बिजनेस प्लान दिखाइए। उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कई बार दिखाइए, 10 बार दिखाइए, 20 बार दिखाइए, सीखिए। बिजनेस में क्या होता है, बहुत लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं बट वो बिजनेस को सीखते नहीं है। आप बिजनेस में आ चुके हैं, आपका मोस्ट वेलकम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले। अब आप कम से कम 1 महीना किसी को जानकारी स्वयं से कभी भी ना दें। राइट। 1 महीने तक बिजनेस के मैकेनिज्म को सीखें अपनी अपलाइन के मदद से, और अपने घर के सभी मेंबरान का, सभी सदस्यों को बिजनेस के बारे में हर चीज बता दे। क्योंकि कल को आप मीटिंग्स में जाएंगे, कल को आप शाम को किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे, हो सकता है आपको वापसी आने में रात को 10-11 बज जाए, तो आपके फैमिली जो पूछेगी आप कहाँ थे, तो आपके पास उत्तर रहेगा सॉलिड, हम सेफ साहब में थे। उसे पता है हाँ भाई सेफ साहब ये चीजें हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत से लोग फैमिलीज को सेफ साहब के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। और फिर क्या होता है, फैमिलीज में, फैमिली है मतलब एक परिवार में आपकी धर्म पत्नी है, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, तो वो लोग क्या है बुरा मानते हैं कि रात को कहाँ गए थे, आज छुट्टी के दिन संडे को भी आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, छोड़ो ये सेफ साहब वगैरह क्या है। क्योंकि सेफ साहब के बारे में पूरी जानकारी उनको नहीं होती है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है। नहीं, उनको पूरी जानकारी दीजिए। क्योंकि बिजनेस 8 लाख रुपए महीने कमाने का एक बेसिक इनकम का बिजनेस है, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को जब पता होगा कि हमारे अमुक व्यक्ति फील्ड में गए हुए हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको बार बार छोटे मोटे रिक्वायरमेंट पे फोन नहीं करेंगे, और आपको हेल्प करेंगे। हेल्प से तात्पर्य हुआ आप मीटिंग में बैठे रहें, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो अर्जेंट वर्क होंगे घर में, अर्जेंट वर्क, मार्केट से कुछ सामान लाना है, किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ना है, कुछ है, तो घर के दूसरे सदस्य भी उसको अर्जेंट वर्क को निपटा देंगे, और आप उससे फ्री रहेंगे। 4 से 5 साल आप अर्जेंट वर्क के झमेले में नहीं पड़ना, अन्यथा इंपॉर्टेंट वर्क आपका छूट जाएगा। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क का भी आपको वीडियोस मिल जाएगा, वो भी हम 1-2 दिनों में लेकर के आ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंस का भी वीडियो टाइमली से आपके नोटिफिकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अर्जेंट वर्क में जाल में नहीं पड़ना है, आपको इम्पोर्टेंट काम को देखना है, और सिर्फ आपको देखना है। और आपको जो बेसिक वर्क पहले से है, आप कहीं ड्यूटी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, या मार्केट में आपकी दुकान है या खेती है, उसको भी आप देखते रहिए। राइट। इंपॉर्टेंट वर्क, बेसिक वर्क और सेफ साहब, 3 चीज आप देखिए, और पूरी फैमिली को पता होना चाहिए सेफ साहब के बारे में, इसके फीचर्स, इसके फायदे पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, जब भी कहीं मीटिंग्स होती है या डायमंड फंक्शन होता है, आप अपनी फैमिली को लगभग हो सके तो हर सदस्य को लेकर के जरूर जाएं उसमें। राइट। तो यहां तक हो गया है। इसके बाद न्यू प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो एसोसिएट जिसको आपने बिजनेस प्लान दिखाया है, उससे बीच बीच में आप मिलते रहें, हाय हेलो करते रहें, और नॉर्मली मिलते रहे जैसे आप पहले मिलते थे। यानी कि बिजनेस प्लान दिखाने से पहले जैसे आप उससे मिलते थे, आप उसी हाव भाव में मिले। कोई नया एटीट्यूड आप ना दिखाएं।
वो स्वयं से आपसे पूछ लेगा, भाई बिजनेस कैसा चल रहा है। जैसा आपका चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, तो आप अच्छा ही बताएंगे, भाई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बस ओके। वो धीरे धीरे आपको चेक करेगा। कई लोग कई टाइप के लोग होते हैं, कई लोग आपको चेक करते हैं, आपका पेशेंस देखते हैं, आपका बिजनेस देखते हैं, आपकी इनकम देखते हैं, आपकी टीम साइज इंक्रीज होती है उसको देखते हैं, आपका चेंज देखते हैं, बदलाव। बदलाव बहुत ही जरूरी है। आपका पहनना, आपका बोलना, आपका चालना, और सिर्फ आपसे आए हुए पैसे से आपने अपने घर में क्या चीजें खरीदा है, क्या ड्रीम्स आपने फुलफिल किए, वो भी कई लोग चेक करते हैं। भाई 6 महीने में आपने क्या इससे अचीव किया था, आप बता सकते हैं पिछले 6 महीने में लगातार काम कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपसे आए हुए इनकम से नई बाइक खरीदी है, नई स्कूटी ली है, अपने मम्मी पापा के लिए कोई सामान लिया है, कुछ भी जो भी आप लिया हो। तो नए नए ड्रीम्स आप उनके सामने रखते रहेंगे और उन्हें बताते रहेंगे, और बीच बीच उनसे मिलते रहेंगे, हाय हेलो करते रहेंगे। सिर्फ आप उस रास्ते से जा रहे हैं, सिर्फ आप उनसे एक बार मिल करके सिर्फ नमस्कार बोल देते हैं, वो भी एक फॉलो अप हो जाता है। और जब 5-6 महीने हो जाए तो आप उनको फिर से एक बार बिजनेस प्लान दिखा दें। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार बिजनेस प्लान तो दिखा देते हैं, फिर उससे मिलते रहते 2-3 साल हो गए मिलते मिलते, और जब आपने बिजनेस प्लान दिखाया था उस दिन से आज तक उसको बिल्कुल भूल चुका है। सिर्फ उसको ये पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उससे आप में काम करते हैं, प्रोडक्ट लेना होता है, बस इतना पता है। इसलिए वो कभी आपके बारे में या बिजनेस के बारे में समझ नहीं पाता। तो जैसे 5-6 महीने हो जाएं किसी को बिजनेस प्लान दिखाए हुए, तो उसे फिर से समय लें और फिर से बिजनेस प्लान उसको दिखाएं, विद फैमिली दिखाएं, यानी कि उसके घर में जितने लोग, लगभग सभी लोग वहां पे मौजूद हों, और घर में बैठ करके शांत माहौल में 1 घंटे में बिजनेस प्लान आराम से दिखाएं और स्वयं से दिखाएं। और डायरी पेन पे एक एक डाउट्स को क्लियर करें, और बाद में अपनी एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन से संपर्क जरूर कराएं, टेलीफोन के माध्यम से। मीटिंग सेमिनार होता है उसमें उनको लेकर जाएं, यानी कि मिलते रहें, नए नए आशाएं के साथ आप उनसे मिलते रहें, नई नई उम्मीदों के लिए आप उनसे मिलते रहें। डेफिनेटली कहते हैं, अगर आप 15 बार किसी का फॉलोअप करते हैं तो 10 में से 9 लोग आपके साथ बिजनेस में एंट्री कर जाते हैं। तो लगभग 15 बार फॉलोअप निहायत ही जरूरी है। उसके बाद आप बीच में जब भी कभी मौका मिलता है तो आप मिलते जुलते रहें, ये चीज आपका चलता जाएगा। अगला आता है लीडर्स एंड टीम, टाइम बाय टाइम। बिल्कुल, लीडर्स यानी कि आपकी डाउन लाइन में जितने भी लीडर्स हैं उनका भी फॉलोअप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर डिमोटिवेटेड ना हो जाएं। उनको एजुकेशन सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको चेक करना भी आपका दायित्व बनता है। अपने अपलाइन से डिस्कस करें अपनी टीम के बारे में। आपकी टीम आपके लिए बगीचा है और आप इसके माली हैं। माली का कर्तव्य होता है कि बगीचे में हर पौधे को, हर पेड़ को बागवानी करते रहना। किस में खाद की जरूरत है, किस में पानी की जरूरत है, किस में काट छांट की जरूरत है। अपने लीडर्स को, अपनी डाउन लाइन में टीम के लिए आप माली हैं। यदि किसी को, आप किसी की अगर कुछ खामियां बतानी हो तो उस लीडर को अकेले में खामियां बताएं। यदि उसके बारे में कोई अच्छाई बतानी हो तो सबके सामने आप अच्छाई उसकी बयां करें। कभी भी खामियों को सबके सामने न बताएं। हर लीडर का मान सम्मान होता है। यदि आप अकेले में उसे आप बताएंगे, पहले अच्छाइयां बताइए, फिर अकेले में उसको कमियां बताइए, खामियां बताइए, फिर से अच्छाइयां बताइए, तो वो आपके उस खामी को, यानी जो आपने उसको बताया है, उसको एज ए सजेशन लेता है, और उसको दूर करने में जो आपसे सिस्टम से हेल्प हो सके आप उसको प्रोवाइड जरूर करें। कभी भी टीम में पैसे का लेन देन कभी न करें। कभी भी याद करें, 0 पैसे का लेन देन, 1 भी रुपए का लेन देन ना करें, क्योंकि लेन देन से रिश्ते खराब होते हैं, टीम टूटने लगती है। कभी भी मीटिंग में टिकट के लिए किसी का पैसा आप जेब से ना दें। अपनी टीम में ये भी बताएं, कभी भी पैसे का लेन देन ना करें। कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे दे दो, जब आएंगे तो हम आपको दे देंगे, आप मेरी आईडी लगा दो, नहीं। ऐसे क्या होगा, आप 2 4 5 का पैसे दे दोगे, फिर उसको मिलने में कई साल लग जाते हैं और आपका बिजनेस खराब होने लगता है। आप पैसे मांगने के पीछे लग जाओगे, बिजनेस से फोकस हट जाता है।
तो बिजनेस पर फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप पैसे के लेन देन बिल्कुल ही ना करें। जिस व्यक्ति को आज के युग में आगे बढ़ना होगा, 10 से 12 हजार का शॉपिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है। हो सकता है उसके पास आज बिजनेस करने के लिए, शॉपिंग के लिए पैसा ना हो, आने वाले 2-4 महीने में जरूर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी का पैसा ना दें और ना अपनी टीम में पैसे का लेन देन के लिए आप किसी को कहें, और ये उनको भी सिखाएं कि कभी भी पैसे का लेन देन ना करें, और सभी का फॉलोअप करते रहें। आप ये देखें अपनी टीम में कि किसका केवाईसी हुआ है, किसका नहीं है, किसको लेक्चर की आवश्यकता है, राइट। उनके डाउट्स को दूर करें और पूरी तरीके से दूर करें, ठीक है। और कोई साइलेंट डाउट भी होता है, कई लोग उस चीज को बता नहीं पाते, तो आप नरसिंह अग्रवाल जी के चैनल्स का लिंक उनको भेज दीजिए, उसके वीडियोज उनको समय समय पे दिखाते जाइए अपने घर के फैमिलीज को। आप खुद को भी देखिए, खुद एवरीडे नरसिंह अग्रवाल जी का चैनल जरूर देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। और मेरा भी चैनल आप देखते रहिए। और एफआईएम मीटिंग समय समय पर आप अपने फैमिलीज का करते रहे, घर परिवार में सभी का, और अपने टीम, अपने लीडर्स का भी एफआईएम मीटिंग करते रहें। 15 दिन में एक एफआईएम मीटिंग जरूर आप रखें, जिसमें उन लीडर्स का हो जो एफआईएम मीटिंग पहली बार से अधिक बार सुन रहे हैं। और नए लीडर जो कोई ज्वाइन होता है, तो उसको उसी दिन, नहीं तो अगले दिन 100% एफआईआर मीटिंग करते रहें, और हर 15 दिन में रिपीट एफआईआर मीटिंग सभी की होती रहे। और 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए अपलाइन को संपर्क करें। 8 स्टेप ट्रेनिंग भी हो सके तो कोई जगह मुकर्रर करें, वहां पे आप 10, 15, 20, 50 लोगों को एकत्र करें जो आपकी टीम में ज्वाइन है, उनको एक मीटिंग अपनी अपलाइन के माध्यम से जरूर दिलवाएं। और फंक्शन में और सेमिनार में टीम को लेकर के जाएं, कभी अकेले ना जाएं। यदि आपकी टीम 0 की है, आप अकेले ज्वाइन है, अभी तक आपकी कोई टीम नहीं है, तो अपनी फैमिलीज को, घर के मेंबरों को जरूर लेके जाएं। आपकी टीम है, आप अपनी टीम के साथ जाएं, और टीम में भी हर व्यक्ति को कहें वो भी अपनी टीम को और अपने फैमिलीज को लेकर के मीटिंग में जरूर जाएं। डायमंड फंक्शन जरूर देखें। डायमंड फंक्शन देखने से आपका विजन क्लियर होता है और ये सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। और मन में आपके हमारे दो घोड़े होते हैं, विजय और पराजय। हमेशा विजय घोड़े की बात सुने, और आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और आप हमेशा जीतते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम जरूर लें। अगर किसी नए एसोसिएट्स को जो भी ज्वाइन नहीं किया है, उसको जब भी आप फॉलो अप करते हैं, तो अगली मीटिंग का टाइम जरूर लें। आप अपना ड्रेस कोड अच्छा रखें, डिसिप्लिन अपना आप अच्छा रखें, बातचीत करने का लहजा आप हमेशा अच्छा रखें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगले अपडेट के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुना इतने देर तक। इस सिस्टम की बातें थी, और सिस्टम वाकई बहुत ही लाजवाब है, और हम सैल्यूट करते हैं ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में लीगल कंपनी का, सेफ साहब का, जो पिछले 23 सालों से जबरदस्त तरीके से काम करते हुए आज भारत में नंबर 1 कंपनी है कई सालों से, और डायरेक्ट सेलिंग में रोशन कर रही है अपना नाम। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत बाखूबी से 21वीं सेंचुरी का उभरता हुआ व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। भारत ही नहीं, विश्व के कई विश्वविद्यालय डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी डिग्री भी दे रहे हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब चाहते हैं डिग्री करने के लिए, आपको पीएचडी की डिग्री भी मिल रही है। कई लोग पीएचडी होल्डर भी कल को बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। इसलिए आज आप दिल खोलकर बिजनेस करिए, और हमारे वीडियो देखते रहिए। हर प्रकार के वीडियोज आप मिलेंगे, और अपना फॉलोअप, अपनी फैमिली का फॉलोअप, और जो एसोसिएट्स हैं वो नई आशा के साथ उनसे बीच बीच में मिलते रहें। अपनी टीम का आप फॉलोअप समय समय पर करते रहें। ओके, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।